सर, इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग एडुकेसी का क्या स्टेटस है? Oh my God, that's a very, very challenging question, and because the answer is not good, बहुत खराब है. Oh, As per Old Age Security Income Survey, 97% भारतीय जब रिटायर होंगे उनका हाथ ऐसे से ऐसे हो जाएगा. oh, वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन. आप देखिए आज की तारीख में अगर हम डेमोग्राफी देखें, डेमोग्राफी मतलब हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उनका एज ग्रुप कैसा है. yes. तो आज की तारीख में अगर दो कमाने वाले हैं किसी एक फैमिली में तो एक डिपेंडेंट है. दिस डिपेंडेंट कैन बी एनीवन, एक एल्डरली पेरेंट हो सकता है या डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो सकते हैं. बट दो लोग ऐसे हैं जो कमाने वाली एज में हैं, which means about 22 to 60. उस एज में दो लोग हैं. Yes. ये आज है. पर अगर यही हम 1945 1950 के बाद का सिनेरियो देखें तो क्या होगा कि दो लोग डिपेंडेंट होंगे और सिर्फ एक कमाने वाला होगा. yes. आज भी आप काफ़ी सारे ऐसे केसेस सुनते हैं जहाँ पे आपने ये देखा कि बच्चों ने अपने एल्डरली पेरेंट का ध्यान रखना बंद कर दिया है या उनको ओल्ड एज होम में छोड़ा है या फिर उनको सपोर्ट नहीं करते. आप सोचिए जबकि दो अर्निंग मेंबर्स और एक डिपेंडेंट है. अब सोचिए तब क्या सिचुएशन होगी जब अर्निंग मेंबर एक होगा और डिपेंडेंट दो होंगे. अगर उन डिपेंडेंट्स ने, खासतौर पे एल्डरली पेरेंट्स ने, अगर अपने खुद के पेंशन का पर्याप्तता, एडिक्वेसी जो आपने वर्ड यूज़ किया, इट्स वेरी गुड वर्ड, उसका प्रोविजन नहीं कर रखा होगा तो उनका हाल बहुत बुरा होने वाला है. वैसे भी आज की तारीख में अगर आप देखें तो किसी भी एटीएम में आप देखें या अपनी बिल्डिंग में देखें तो गार्ड्स की क्या एज होती है? ऑफ कोर्स सर, 60 अब. कभी आपने उनसे पूछा कि भैया आप क्यों काम कर रहे हैं? मैंने कईयों से पूछा एंड दे सेड भैया अब पेट पालना है, परिवार चलाना है तो काम करना ज़रूरी है. बागबान पिक्चर देखी थी, वो आज की तारीख में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आ चुकी है. यस सर. इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. एंड अगर हम एज फाइनेंशियल प्लानर, एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री उन्हें सही पैसा सही समय पे बचाने के लिए इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, ये सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है. दिस सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गो वर्स. सो वी हैव टू गाइड देम टू प्लान एडिक्वेटली बेसिस कैलकुलेशंस, ताकि उनके पास इतनी बचत हो रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के समय तक उनका कॉर्पस इतना हो जिससे उनका जिसके इंटरेस्ट पे या जिसके ऊपर पेंशन पे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन कर सकें, उन्हें डिपेंडेंट न होना पड़े. रिटायरमेंट बेसिकली आप देखें तो दो या तीन तरह का होता है. एक रिटायरमेंट होता है कि मेरे पास काफ़ी प्रोविजन है, आई कैन अफोर्ड टू रिटायर. अब अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क. दूसरा रिटायरमेंट होता है कि मेरे पास प्रोविज़न काफ़ी नहीं है और काम कंटिन्यू करना मेरी मजबूरी है. मैं काम कंटिन्यू नहीं करूँगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं रहेगा. तीसरा और भी ज़्यादा सैड होता है कि मेरे पास रिटायरमेंट के बाद का एडिक्वेट प्रोविज़न नहीं है, पेंशन की व्यवस्था नहीं है, रिटायरमेंट कॉर्पस पर्याप्त नहीं है और मेरी काम करने की फिजिकल कंडीशन भी नहीं है. तो सोचिए बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है. एंड ये सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है. एंड देयरफॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री शुड वेक अप टू दिस चैलेंज एंड हेल्प पीपल सेव एनफ एडिक्वेट टुवर्ड्स देयर रिटायरमेंट प्लानिंग. और रिटायरमेंट प्लानिंग में एक और चैलेंज ये है कि जब तक लोग जागते हैं ना कि रिटायरमेंट होने वाला है, तब तक लेट हो चुका होता है. I'll show you a graph कि अगर 20 साल की उम्र में बचाते तो ये जो रिटायरमेंट के कॉर्पस की चढ़ाई थी ये नॉमिनल थी, मैनेज कर सकते थे. 20 की उम्र से बचाना शुरू करते, 25 की उम्र से बचाना शुरू करते, 30 की उम्र से बचाना शुरू करते तो ये ग्राफ जो है इसकी चढ़ाई मैनेजेबल थी. पर अगर यही 50 की उम्र में जागे और 60 में रिटायर होना है तो ये चढ़ाई बहुत स्टीप है, चढ़ नहीं पाएंगे ज़्यादातर लोग. उनका रिटायरमेंट कॉर्पस अधूरा रह जाएगा, इनएडिक्वेट रह जाएगा. या तो उन्हें मजबूरन बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा या फिर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरी होने वाली है. वी हैव टू एज फाइनेंशियल प्लानर्स वेक अप एंड हेल्प मोर एंड मोर पीपल सेव एडिक्वेट money for their retirement. We need to learn, all financial planners need to learn the calculations जिससे हम इस पर्याप्तता को, एडिक्वेसी को हम इंश्योर कर सकें. सर, महंगाई पे आपका एक डायलॉग है
मेरा डायलॉग महंगाई डायन का वो तो खैर पिक्चर में था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, पर हाँ महंगाई के बारे में ये कहूँगा कि हम जो रिटायरमेंट प्लान दे भी रहे हैं, जैसे LIC ज़्यादातर रिटायरमेंट प्लान जो दे रही है वो फिक्स्ड रिटायरमेंट है। यस। मतलब रिटायरमेंट के बाद 100 की एज तक उन्हें सेम पेंशन मिलने वाली है। इस पर मेरा एक सवाल है भाई कि वो इंसान रिटायर हो रहा है, इन्फ्लेशन तो रिटायर नहीं हो रहा है, उसके बाद भी खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे। सो देयरफॉर द ओनली गुड रिटायरमेंट प्लान इज अ ग्रोइंग एन्युटी प्लान, जहाँ पेंशन इन्फ्लेशन की रेट से धीरे धीरे बढ़ती रहे।